नमस्कार दोस्तों, सुपर होम्स के इस प्लेटफ़ॉर्म पे पुनः स्वागत है आपका। और आज जो पॉलिटी है अपना, पॉलिटी सेक्शन जो था उसका लास्ट सेशन रहेगा ये। तो इसमें हम लोग जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं, वो सारे कवर कर लेंगे, ठीक है? और कुछ प्रश्न ऐसे हैं इसमें, जहाँ पर हम लोग पिछली चीज़ों को रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक? और जो भी चीज़ें इसमें रहेंगी इम्पोर्टेंट हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जो वर्तमान में करंट बन चुके हैं, करंट के मुद्दे बन चुके हैं, ठीक है? तो उससे स्टैटिक पूछ सकता है सीएस में। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए, ठीक है? चलिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से अपना। तो 177 तक पहले हो गया था। अब जो है अपना नौवां चैप्टर, जो नौवां चैप्टर है अपना संविधान संशोधन, ठीक है? पहली बात तो किस भाग में आता है ये? संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत आता है? 368। और भाग किस में आता है? चलिए बताइएगा, ठीक है? अभी हम लोग एक क्या करेंगे कि सारा भाग और सारे अनुच्छेद एक साथ देख लेंगे। अभी संविधान के प्रमुख भाग और अनुच्छेद चैप्टर आएगा, वहां देख लेंगे, ठीक है? चलिए, 178 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 1992 में संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों जिन्हें पंचायती राज, वही सवाल जो हमने लास्ट चैप्टर में खत्म किया था, कौन सा था? पंचायती राज है तो 73वां, ठीक है? 73वां संविधान संशोधन कब कब हुआ था? 1992 में। लागू कब हुआ था? 1993 में, ठीक है? कब लागू हुआ था पहली बार? 24 अप्रैल, नहीं मतलब लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है? सारी चीजें लास्ट वीडियो में थी, तो रिवाइज कर लीजिए एक तरह से। पंचायती वाले में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, ठीक है? और नगर पंचायत में 18 विषय आते हैं। वो हालांकि नगर पंचायत से एक भी क्वेश्चन देखा नहीं गया है यूपी ट्रिपल एस सी में 2015 से लेकर के अभी तक, लेकिन तभी हम देख लेते हैं, ठीक है? और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है? चलिए, आरक्षण की बात किसने की गई है? 243 डी में। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 243 से लेकर के 243 से लेकर के 243 ओ तक है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 179 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया? 103, ठीक है? 103वां संविधान संशोधन जो था, इसके माध्यम से जनवरी 2019 में इसको लागू कर दिया गया था, जिसके तहत आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 जोड़ दिया गया और आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 जोड़ दिया गया, जिसमें ये शिक्षा संस्थान में ईडब्ल्यू एस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो आरक्षण दिया गया 10%, और इधर ये लोक नियोजन में 10% आरक्षण दे दिया गया, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 101वां बताइए किससे संबंधित है? 101वां, ठीक है? ये 101वें संविधान संशोधन संशोधन से 289 ए आर्टिकल ये भी संबंधित है। चलिए बताइए, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। और 104वां हमने कल देखा था, अभी कमेंट बॉक्स का जो पिछला सेशन था अपना, इस दिन देखा था, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 नंबर। इस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था 1951 में। जो पहला संविधान संशोधन है वो 1951 में किया गया था। इसी के तहत जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची, जिसमें भूमि सुधार संबंधी जितने कानून थे उसको डाल दिया गया ताकि न्यायिक पुनर्वलोकन ना हो सके, ठीक है? आर्टिकल 31 भी डाल दिया गया ताकि उसका न्यायिक पुनर्वलोकन ना हो सके और संपत्ति की सुरक्षा की जा सके, ठीक? और इसी के तहत एक आर्टिकल 15 क्लॉज 4 भी जोड़ा गया था, जिसके तहत क्या था कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े और एस सी एस टी वाले लोग हैं, इनको शिक्षण व्यवस्था में आरक्षण की बात की गई थी। अब जब ये 15 क्लॉज 4 है, याद रखिएगा 15 क्लॉज 4, इसलिए 15 क्लॉज 4 पहले संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया, ये सरकारी संस्थाओं में था। और निजी संस्थाओं में करने के लिए ये कर दिया गया 15 क्लॉज 5, ये निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के लिए बात कर दिया गया, ठीक है? और ये 93वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, 181वां, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? अभी हम बार बार वही पंचायती राज संस्थाएं। 8वीं अनुसूची किससे है बताइए? भाषाओं से, ठीक है? कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं, ठीक? नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक, वही चीज 73वां, ठीक है? अभी 93वां हमने डिस्कस कर लिया। 42वां याद है आपको? सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 चीजें जोड़ी गई थी, ठीक है? पंथ निरपेक्ष, हाँ, ये प्रस्तावना में जोड़ी गई थी। और 44 में से एक तो अपना संपत्ति का जो अधिकार है, 31, वो एक 19 ये एफ, ठीक है? इसको क्या है, एक तरह से 300 ए में कर दिया गया, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है? राष्ट्रपति की कुछ जो शक्तियां सीमित कर दी गई थी पुनर्विचार वाली, उसको भी एक तरह से एक बार, मतलब उसमें कहा गया था कि अगर आप एक बार राष्ट्रपति के पास तो साइन करने के लिए बाध्यकारी है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये कर दिया गया कि एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत के संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज, वही 73वां, ठीक है। चलिए 86वां याद है ना, आर्टिकल 21A, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के लिए, ये 6 से 14 जरूर याद रखिएगा। बाकी 61वां याद है ना, आपकी उम्र कर दी गई थी, मतलब हम लोग, मेरी भी 21 से घटा करके 18 चुनाव की, ठीक है, मतलब वोट डालने की, इस आर्टिकल के तहत 326, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो चुनाव आयोग वाला था, जो भाग 15 है, भाग 15 जो है, ये देख नहीं रहा होगा क्या, 326 है, ये देख लीजिए, ठीक है, 326 आर्टिकल है ना। भाग 15 चुनाव आयोग जो है, चुनाव जो प्रक्रिया से चुनाव वाला जो मामला है वो भाग 15 में है, किससे, 324 से लेकर के 329 के, ठीक है। उसी 326 आता है जिसमें बोला गया था कि वयस्क मताधिकार 21 वर्ष था, जिसको 61वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से घटा करके 18 वर्ष कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है भाई साहब? संविधान संशोधन प्रक्रिया से। भाग ऊपर पूछा था मैंने, 20वें भाग में है। वित्त आयोग किसमें है? 280 आर्टिकल में। किस भाग में है ये? भाग नंबर 12 में। क्यों भाग 12 में क्यों है? क्योंकि भाग 12 जो है वो संबंधित है 265 से लेकर के अभी यहाँ कंफ्यूजन है, देखिए, मतलब इसमें जो भाग 12 है वो है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ठीक है, ये भाग 12 बोलता है। उसी के अंदर 280 अपना आर्टिकल भी आता है, ये है 300A तक है, ठीक है। 245 से लेकर के 264 तक ये है, बाकी 200, हाँ सही, 265 से लेकर 300A तक है। भाग 12 जो है वो 265 से लेकर 301 तक है, और भाग 11 जो है, जो संघ राज्य संबंध की बात करता है, वो 245 से लेकर 264 आर्टिकल तक है, ठीक है। चलिए, जिसमें 200, हाँ ठीक है, ठीक, 246 में वो सूची वाली बात है, जो कि 3 सूचियां हैं, संघ राज्य और संवर्ती, ठीक है। आपातकालीन उपबंध 352 से लेकर के 360 तक, ठीक है। चलिए, निर्वाचन आयोग वही भाग 15, भाग 15 कब से? 324 से लेकर के 329। ये बार बार आ रहा है ना, बार बार रिपीट करने से आपकी चीजें बैठ जाएंगी दिमाग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? 42वें संविधान संशोधन, किसके तहत? 42वें, ठीक है। अब देखिए, इसमें 3 चीज जोड़ी गई थी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 चीजें जोड़ी गई थी, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, एक तो अरेंजमेंट पूछ देता है कई बार कि SSDR की प्रस्तावना में किन किन चीजों की बात है। देखिए, पहली बात संप्रभुता है ना, सामाजिकता, पंथ निरपेक्ष है ना, गणतंत्र और रिपब्लिक, लोकतांत्रिक, ये अरेंजमेंट है। SSDR से याद कर सकते हैं आप, सोवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। 44वां याद ही है आपको, और 74वां याद है, 32वां भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे याद ही नहीं है, ठीक है। चलिए, 186वां देखिए, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? लास्ट क्लास में लोग देख चुके थे, 51वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है। चलिए, 95 में से क्या था? 95 देखते हैं, 93 में देख लिया ना, वहां पर 93 नंबर की 15 क्लॉज 5 जोड़ा गया, ताकि निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जा सके, ठीक है। चलिए, और ये 95वें संविधान संशोधन से जो है वो आर्टिकल 334 है ना, जिसमें बोला गया कि 10 वर्षों तक आरक्षण माना जाएगा, ये तो उसको 10 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया था इसमें, ठीक है। चलिए, चलिए, और 51वें संविधान संशोधन में एक चीज और था, जैसे मान लीजिए, जैसे कई किसी राज्य विधानसभा में 40 सीटें कम है, तो वहां पर मिनिमम 12 मंत्री परिषद के सदस्य रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और बोला गया था कि जो दल बदल वाला नियम आया था ना अपना, ठीक है, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उसमें ये बोल दिया गया था, संशोधन करके दोबारा किया गया कि संपूर्ण जब विलय होगा तभी मान्य होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने, अभी वही देखा हमने 61वां, ठीक है, 74वां याद ही आपको, 86वां याद है, 86वां बोलिए, तुरंत तुरंत बोलिए, रिकॉल करिए, रिकॉल करिए, ठीक है। 73वां तो याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 188वां, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में किस शीर्षक से एक परिच्छेद यानी भाग 9 जोड़ा गया? 243 से 55, ठीक है। अल्पसंख्यक की बात कहाँ की गई? 29-30 में, मौलिक अधिकार में, ठीक है। चलिए, न्यायपालिका 124, संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, याद है ना अनुच्छेद? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। 189, भारत का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है, 52वां बना है दल बदल अधिनियम से। इससे 52वें कब हुआ था? 1985 में। अनुसूची बताइए, अनुसूची, अनुसूची, अनुसूची 10, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, और चलिए, ठीक है।
190 नंबर, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? प्रथम अनुसूची में, क्योंकि उन्हीं उसी में उसकी लिस्ट दी हुई है। ठीक है, दूसरे में क्या है, नए राज्य वगैरह जो शामिल किए जाएंगे उसके लिए है, और तीसरी में जो राज्य हैं पहले से उनमें जो फेरबदलाव, नाम परिवर्तन या फिर उनका रिसाइज करना है, उन सब चीज़ों के मामले में। अब पांचवा से 5 से 11 याद ही है आपको, 5 से लेकर के 11 तक भाग 2 में आपने नागरिकता की बात की गई है। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, चलिए। और यहाँ पर जो अनुच्छेद, यहाँ अनुसूची है, अनुसूची की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ, अनुसूची की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये दूसरा अनुच्छेद की बात कर रहा हूँ, ये सेकंड अनुच्छेद और थर्ड अनुच्छेद, दूसरा तीसरा अनुच्छेद की बात की है मैंने। दूसरी अनुसूची में जो है ये अपना ये है, और तीसरी अनुसूची में क्या है, दूसरे में तीसरी में शपथ है। ठीक है, और दूसरी तीसरी में शपथ है, दूसरे में वेतन और भत्ते हैं, वेतन भत्ते। ठीक है, अभी हम अनुसूची देखेंगे, चलिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से, अच्छा यहाँ पर जो अनुच्छेद 4 बताने वाला था मैं, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4, इसमें ये बोला गया है, अनुच्छेद 4 में ये बोला गया है कि देखिए, जैसे अगर बात हो अनुच्छेद 2 के तहत की कि किसी में मतलब नए राज्य को, किसी राज्य क्षेत्र को शामिल करना है भारत में या राज्य क्षेत्र को देना है, तब संविधान संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मल बात है कि भारत के अंदर ही किसी चीज को धीरे धीरे बदल कर रहे हैं, तो उसमें क्या साधारण बहुमत से संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, उसको आर्टिकल 368 के तहत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है? संसद के पास है संविधान संशोधन करने की शक्ति। केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया था? केशवानंद भारती केस में ये बोला गया था कि संसद के पास संविधान में किसी पार्ट में, प्रस्तावना में भी और संविधान में भी, दोनों में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन मूल संरचना को, मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, राष्ट्रपति की बात किसमें है? आर्टिकल 52 में, याद करिए पूरा। निर्वाचक मंडल 54 में, निर्वाचन 55 में, शपथ 60 में। ठीक है, चलिए, और क्षमादान वाली 72 में। ठीक है, महाभियोग की बात किसमें की गई है? 56 में। महाभियोग की प्रक्रिया 61 में। पूरा याद होना चाहिए, हाँ, प्रक्रिया 61 में है, महाभियोग की बात 56 में की गई, ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट 124। ठीक, प्रधानमंत्री की बात की गई है 75 में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, जो दल का नेता होगा, जो बहुमत दल का नेता होगा, फिर उनकी सलाह पर बाकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाएगी। देखिए नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट हो गया, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है, चलिए, इसमें जो है अपना पहला, योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है? नीति आयोग। योजना आयोग जो है 1950 में स्थापित हुआ था, मार्च 1950 में, और नीति आयोग जनवरी 2015 में। ठीक है, चलिए, तो अब बताइए नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? उपाध्यक्ष भी सेन गुप्त करके ऐसे करके हैं, अभी नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए, ये अभी क्वेश्चन आता है, नीति आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है कि गैर संवैधानिक संस्था है? तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था, एक परामर्शदात्री संस्था है। ठीक है, थिंक टैंक शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? वही चीज योजना आयोग। ठीक है, उसी की तरफ से हुआ था ना नीति आयोग का। ठीक है, चलिए, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, सब ये क्या है? संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 315 क्लॉज 1 में बोला गया है कि भारत में एक राज्य संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना होगी। ठीक है, और इसी क्लॉज 2 में बोला गया है कि 2 राज्यों के लिए एक कॉमन राज्य लोक सेवा आयोग हो सकता है। ठीक है, चलिए, वित्त आयोग तो पता ही है आपको, 280। ठीक है, चलिए, आर्थिक आसूचना परिषद है ना, EIC का अध्यक्ष कौन है? ये वित्त मंत्री होता है। ठीक है, वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शासकीय भाषाएं। पहले तो देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज किस भाग में है? भाग 17 में। ठीक है, आर्टिकल 243 से लेकर के 251 तक। ठीक, क्योंकि 243 से लेकर के 343 351 तक, हाँ, क्योंकि 243 उसमें आ जाएगा ना अभी।
वो पंचायत वाले में, हाँ। और क्योंकि 352 से लेकर के 360 तक क्या है, आपातकाल है, ठीक है। भाग 19, अब 20 में क्या है अपना 18, 18 में, ठीक है। 19 में क्या है, 19 में आपका मिसलेनियस आ जाता है, विविध, ठीक है। और 20 में आपका 368, ठीक। 18 में ये हो गया 300 लेकर के 360 तक, तो ये 361 से लेकर 367 तक। विविध जो है अपना भाग 19 361 से लेकर के 367 आर्टिकल तक है। और 300 अभी भाग 20 अभी हम एक साथ देख लेंगे तो वहां पर याद हो जाएगा। चलिए छोड़िए यहाँ से। शासकीय भाषा वाला चैप्टर जो है, पहला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया? तमिल को, 2004 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निर्वाचन भाग, मतलब चुनाव आयोग एक तरह से, है ना। चुनाव जो है एक तरह से किसमें आता है, भाग 15 में, 15 में 323 से लेकर 329 तक, ठीक। 14 में क्या आता है, वही कि संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, लोक सेवाएं, 308 से लेकर 323 तक। चलिए ये भाग 15 में 324 से लेकर के 329 तक है। शायद मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं 323 बोल दिया है, छोड़िए 324 से लेकर 329 तक है, ठीक है। अगला देखिए 197 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित निर्णय लेता है? निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित निर्णय लेता है? देखिए जो आर्टिकल 103 है अपना, अनुच्छेद 103, उसके तहत जो है संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित निर्णय भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन 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 अगर दल बदल अधिनियम के तहत हो रहा है, कुछ निर्णय लेना है, तो वो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अभी राहुल गांधी के साथ हुआ है ना, 2 वर्ष से अधिक की सजा मिल गई है उनको, उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है, ठीक है। ये प्रावधान है उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि कोई राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त यदि कोई राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनना चाहता है, तो उसे निम्न में से क्या करना होगा? देखिए अब यहाँ पर इन चीजों में जाने से पहले आप समझ लीजिए कि क्या क्या प्रावधान है। देखिए पहला प्रावधान तो यही है एक तरह से कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, अगर 8% वोट प्राप्त कर लिया है तो आप मिल जाएगा दर्जा, ठीक है। और दूसरा चीज, राज्य विधानसभा शब्द याद रखिएगा, राज्य विधानसभा, ठीक है। 3% या 3 सीट जो भी ज्यादा हो, ये भी एक कंडीशन है। अगर जीत लिया आपने तो भी ठीक है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, लोकसभा चुनाव हो, ठीक है। लोकसभा चुनाव में जो उस राज्य के लिए, है ना, किसी राज्य, जिस राज्य से लड़ रहे हैं आप, उस राज्य के लिए जितनी लोकसभा सीटें आवंटित हैं, है ना, उसमें उसके 25 में से एक सीट आपको जीतना होगा। प्रत्येक 25 में से एक सीट आपको जीतना होगा, ठीक है। और एक चौथा ये है कि लोकसभा प्लस विधानसभा, है ना, लोकसभा प्लस विधानसभा दोनों में से 6% वोट मतलब मत प्राप्त करना है आपको, या एक लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट। 2 विधानसभा, हाँ तो मैं आ रहा हूँ ना, क्योंकि एक लोकसभा, अब देखिए वापस देखिए, एक लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट आपको जीतनी होगी, ठीक है। कब? चौथे वाले कंडीशन में, जब लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में आपने 6% वोट प्राप्त किया, प्लस, या के नहीं है ये, प्लस एक लोकसभा सीट 2 विधानसभा सीट। दोबारा सुन लीजिए पूरा। पहली बात कि 8% वोट प्राप्त होना चाहिए आपको, ठीक है, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में, ठीक, मतलब कि कुल वैध मत का, हाँ। और दूसरा क्या है, राज्य विधानसभा में जितने भी वोट पड़े हैं विधानसभा के चुनाव में, ठीक है, कुल सीट का 3% या 3 सीट जो भी ज्यादा हो, कुल सीट का 3% या 3 सीट जो भी ज्यादा हो, वो प्राप्त करना है आपको। तीसरा, लोकसभा चुनाव में 25%, देखिए नहीं 25% नहीं, लोकसभा चुनाव में जिस राज्य, मतलब उस राज्य के लिए जितनी सीट आवंटित है, किसी भी लोकसभा चुनाव में उस राज्य के लिए जितनी सीट आवंटित है, उसमें प्रत्येक 25 में से एक सीट आपको जीतना होगा, ठीक। ये होगा 3 कंडीशन। अब चौथा कंडीशन ये है कि लोकसभा, मतलब उस राज्य में लोकसभा विधानसभा के लिए जितने भी चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, तो कुल वैध मत का है तो 6% आप, या नहीं 6% वोट प्राप्त करिए, प्लस एक लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट जीतना है, ठीक। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नहीं क्लियर होगी वीडियो बैक करके एक बार दोबारा देखिए, ठीक है, उसको दोबारा देखेंगे तुरंत याद हो जाएगा, सुनिएंगे बार बार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 198 था, है ना। इसके तहत आंसर क्या हो जाएगा?
किसी विधानसभा या आम चुनाव में 6% सीट जीते या 2%, दो कम से कम 2 सीटें, कम से कम एक बार संसदीय चुनाव भाग लेना होगा, पंचायती चुनाव में नहीं, ठीक है, ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, कम से कम 2 सीटें विधानसभा के लिए है, विधानसभा की बात की गई है। अगर यही लोकसभा होता तो लोकसभा में 6% सीट या एक लोकसभा सीट, ये मतलब अलग अलग करके लिख दिया है यहाँ पर, दोनों एक साथ भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब बताया था मैंने, करंट की चीजें जुड़ी हुई हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने हाल में निर्णय दिया है कि अब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो एक तरह से नियुक्ति होगी वो किसके तहत होगी? समिति के द्वारा, उस समिति की सिफारिश पे होगी। उस समिति में कौन कौन होगा? एक तो पीएम होंगे, प्लस विपक्ष का नेता होगा, विपक्ष का नेता प्लस सीजेआई। अच्छा, विपक्ष के नेता को किसके बराबर एक तरह से दर्जा दिया जाता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हालांकि सुन लीजिए, कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है, तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है विपक्ष के नेता को। ठीक, तो राष्ट्रपति यहाँ पर करेंगे। और चुनाव वाला बता दीजिए, 324 से लेकर के 329 में, भाग 15। वेरी गुड। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात किसमें है? 63 में। चुनाव 66 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध है? घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, बिल्कुल। प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग करना, बिल्कुल। निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण, ये भी बिल्कुल। यानी तीनों सही है, ऊपर के तीनों सही है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता क्या है? 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 18 वर्ष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1989। क्वेश्चन नंबर 202, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की वर्ष कितना है? 65 वर्ष। 6 साल या 65 वर्ष। अच्छा, सीवीसी का जो चेयरपर्सन था उसका बताइए जरा, कितना कार्यकाल होता है? कार्यकाल बताइए, चलिए उसका कार्यकाल बताइए। और प्लस सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज, हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हमने किया हुआ है पहले, अगर आपने क्लास देखी है तो आपको याद होगा। ठीक, और राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल कितना होता है ये भी बताएंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी एक करंट का मुद्दा है। क्यों? क्योंकि हाल ही में पता है आपको, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है और 3 राष्ट्रीय पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से बाहर किया गया है। ठीक है, 203 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? भाई 3 स्तर हैं, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? अब देखिए यहाँ मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपसे। पहली बात तो देख लीजिए, यहाँ पर ये द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ये नहीं है बिल्कुल। ठीक है, चलिए बाकी सारी हैं, वर्तमान में भी ये सारी चीजें हैं। ये सारी पार्टी जितने ऑप्शन दे रखे 2019 के हिसाब से वर्तमान में भी ये नेशनल पार्टी है। देख लीजिए नेशनल पार्टी कौन कौन सी है। देखिए एक तो आईएनसी है अपनी, इसका कब स्थापना हुआ था? 1885 में। ठीक है, एक तो बीजेपी है। ठीक है, बीजेपी का स्थापना कब हुआ था? 1988 में। अच्छा रुकिए, अभी देखते हैं उसको। ठीक है, बीजेपी हो गया, सीपीआई, एक सीपीआई है सिर्फ, एक सीपीआईएम है। ठीक है, तो सीपीआई को जो है अभी, एक मिनट रुकिए, सीपीआई जो है ये, इसको जो है राष्ट्रीय पार्टी दर्जा नहीं है, ये हट गया है, बाहर हो गया है, तो अलग से देख लेंगे। ठीक है, सीपीआईएम ये क्या है? 1964। ठीक है, और वो जो सीपीआई था ये 1925 में स्थापित हुआ था, तो ये बाहर हो गया है अभी, 3 चीजें बाहर हुई हैं। ठीक है, और एनसीपी, एनसीपी 1998। ठीक है, और देखिए ये जो एनसीपी 99 में है। ठीक है, और जो ये बीजेपी है ये 80 में। ठीक, तो ये 1925 सही है, ये भी सही है। ठीक, तो कौन से हो गए? आईएनसी हो गया, ये हो गया त्रिमूल वाला, जो त्रिमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी वाला, वो है 1998। ठीक है, त्रिमूल कांग्रेस, तो ये भी क्या है? अच्छा देखिए बताता हूँ। एक तो 1 2 3 और एक नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, और एक है आम आदमी पार्टी, आप, तो कुल 6 पार्टियां हैं, 1 2 3 4 5, और एक है बसपा, बीएसपी। ठीक है, ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। कौन कौन सी हो गई? आईएनसी नेशनल कांग्रेस पार्टी,
बीजेपी, सीपीआई मार्क्सिस्ट वाली, ठीक है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीएसपी, ठीक है, बसपा। तो ये जो इतनी पार्टियां हैं इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। बाकी 3 पार्टियां हैं ये, एनसीपी, तृणमूल और सीपीआई, ये क्या है, इनको बाहर कर दिया गया है नेशनल पार्टी के दर्जे से, ठीक है। और जो एनपीपी है वो 2012 में, हाँ, आम आदमी पार्टी 2013 में, ये 2012 में, और ये बीएसपी 1984 में, ठीक है। बीएसपी को 1984 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम कितने सीटें जीतता है, और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। देखिए 11 सीट, जो 2% का नियम है ना, अभी देखते हैं इकट्ठा सारा देख लेते हैं। जो 2% का नियम है उसके हिसाब से 11 सीटें आएंगी, प्लस ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से होने चाहिए, वो 11 सीटें, ठीक है। अब देखिए हम लोग पूरा एक साथ देख लेते हैं। देखिए तो जो है इधर देख लीजिए, एक तो यही हो गया अपना कि वह लोकसभा में कम से कम 2% सीट जीतता है, मतलब 543 साल तो 2% हो जाएगा, 11 सीट 2% जीतता है, और ये सदस्य कम से कम 3 होने चाहिए, ठीक है। अब एक और दूसरा ले लीजिए। दूसरा ये है कि लोकसभा प्लस विधानसभा, लोकसभा या विधानसभा में 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में, ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, लोकसभा या विधानसभा में आम चुनाव जो होंगे उसमें 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में 6% वोट मिलना चाहिए, प्लस, दोबारा सुनिए, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में 6% वोट मिले, प्लस, ठीक है, प्लस लोकसभा की सीटें 4 या 4 से अधिक राज्यों में लोकसभा की सीटें भी जीते वो, ठीक है। क्या है कि पहली बात तो लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्यों में 6% वोट मिल गया उसको, ठीक। इसके साथ किसी राज्य से या मतलब कि एक राज्य से किसी अन्य राज्य, कई सारे राज्यों में मिलाकर के लोकसभा की 4 सीटें होनी चाहिए उसके पास, लोकसभा की 4 सीटें, प्लस लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 से ज्यादा राज्यों में 6%, कुल वैध मतों का 6% वोट होना चाहिए। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, जिसके तहत अभी नेशनल पीपुल्स पार्टी जो थी उसको एक तरह से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, ये था कि किसी 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाए उसको तो वो नेशनल पार्टी घोषित हो जाएगी, ठीक है। इसी के तहत आम आदमी पार्टी हुई है और इसी के तहत वो हुई है। आम आदमी पार्टी से तहत नहीं हुई है, ये नेशनल पीपुल्स पार्टी हुई थी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना वर्ष हमने देखा था 1980, ठीक है। यहाँ दोबारा रिवाइज कर लीजिए। बीजेपी 1980, बसपा 1984, है ना। सीपीआई 1925, सीपीआई मार्क्सवादी वाला 1964, ठीक है। और तृणमूल 1998, एनसीपी 1999, ठीक है। कौन कौन से हो गए, और अपना आईएनसी 1885, और एनपीपी जो है अपना 2013, और आम आदमी पार्टी 2012। मैंने ऊपर से उल्टा बता दिया था, देखिएगा। आम आदमी पार्टी 2012 में है, ये 13 में है। एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी 13 में है, आम आदमी पार्टी 2012 में है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, रिवाइज हो गया सब पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगला है संविधान के भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां, ठीक। अब हम पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पर आप स्किप मत करिएगा चीजों को, यहाँ पर समझिए, समझने की कोशिश करिए। क्या है, अगर अनुसूचियां, भाग और अनुच्छेद, अनुच्छेद मतलब महत्वपूर्ण देखेंगे, जो क्वेश्चन में देख लेंगे हम लोग, मतलब देख लेंगे किस भाग में कितने कितने अनुच्छेद आते हैं, तो हम लोग एक साथ देख लेंगे ना, तो आगे क्वेश्चन फटाफट ऐसे से होते जाएंगे, फिर चुटकी होते चले जाएंगे। अब देखिए पहले अनुसूचियां देख लीजिए क्या क्या है। मैं यहाँ पे पूरा लिख नहीं रहा हूँ, आप सुनते रहिए बस। पहले अनुसूची में क्या है, भारत के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, जितने मतलब भारत के नाम वगैरह है राज्यों के, और यूटी जो नाम है। दूसरे में क्या है, वेतन भत्ते, ठीक है, वही राष्ट्रपति है ना, जो एक तरह से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं, सभापति, उपसभापति हैं, इन सबके भी कैग, हाई सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह सब, इन सब का है उसमें। तीसरे में क्या है, शपथ, शपथ, लेकिन याद रखिएगा राष्ट्रपति का शपथ शामिल नहीं है इसमें। क्वेश्चन ये बनाता है, राष्ट्रपति का शपथ इसमें शामिल नहीं है, वो किसमें, आर्टिकल 60 के तहत है, ठीक है। अब चौथे अनुसूची में क्या है कि राज्यसभा का जो सीटों का आवंटन है, किस राज्य क्या है, वो चीजें उसमें है। पांचवें में क्या है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्रों का प्रबंधन है उसके संबंध में है, अनुसूची 5 में। अब अनुसूची 6 में क्या है, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके
जो एक तरह से ट्राइबल प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अनुसूची 6 में आता है। अनुसूची 7 में क्या आता है? अनुसूची 7 में विषय जो है, विषय जो 3 विषय बटे हुए हैं ना अपने, संघ, राज्य और संवर्ती। संघ में कितने हैं? 100, राज्य में 61 और संवर्ती में 52। ये इतने विषय बटे हुए हैं। तो ये 7वें में। 8वें में क्या है? भाषाएं। भाषाएं कितनी दी हुई हैं? अपनी 22। ठीक है। 9वें अनुसूची में, 9वें अनुसूची में वही जो एक तरह से भूमि सुधार कानून है, ये सब चीजों को उसमें रख दिया गया है, जो एक तरह से मूल ढांचे के सीमा तक न्याय पुनर्वलोकन में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है। 10वें में क्या है? वही दल बदल, जो दल बदल अपना जो आ गया था 10वें में, दल बदल। 52वां संविधान संशोधन 1985 याद होना चाहिए। ठीक है। 11 में पंचायत राज व्यवस्था, 73वां संविधान संशोधन 1992, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है। अब 12वें अनुसूची नगर पंचायत, कहाँ से? आर्टिकल 243 पी से लेकर के आर्टिकल 243 जेड जी तक। ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हो गया आपको? अनुसूचियां हो गई। अब देखिए, अब भाग देख लीजिए आप। बस सब्र रखिए, थोड़ा सा मिटा लें इसको। बस जगह है। फिर यहाँ देख लीजिए, आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। भाग 1 क्या बोलता है भाई? भारत के संघ राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है। भाग 2 क्या बोलता है? नागरिकता, 5 से लेकर के 11 तक। भाग 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, कहाँ से लेकर के? 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है। और भाग 4 क्या बोलता है? डीपीएसपी, डीपीएसपी कहाँ से लेकर के? 36 से लेकर के 51 तक। भाग 4 ए क्या बोलता है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? 51 ए में। ठीक है। सिर्फ 51 ए में है यहाँ पर। ये 5वां यूनियन, क्या है? यूनियन, कहाँ से? 52, राष्ट्रपति के पद से लेकर के 1 से 51 तक। अब 6वें में क्या है? स्टेट। 6वां क्या है? स्टेट, 152 से लेकर के 237 तक। 237। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, 237 हो गया यहाँ पर। अब कहाँ लिखे भाई साहब? चलिए यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ से भाग 7 जो है वो संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। तो 8 पे आइए। अब क्या है? यूटीज, है ना, संघ राज्य क्षेत्र जितने हैं वो, यूनियन टेरिटरी जितने हैं वहां पे, ये 239 से लेकर के 242 तक है। ठीक है। अब देखिए, भाग 9 क्या है? पंचायत। ठीक है। 243 से लेकर के 243 ओ तक। भाग 9 ए नगर निगम। ठीक है। कहाँ से? 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक। ठीक है। 9 बी क्या है? सहकारी समितियां, जिसको 97वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, इसको सहकारी समितियां हैं। ठीक है। इसमें तो आर्टिकल क्या है इसका? 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक। ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। अब 10वां क्या है? 10वां मिटा लेते हैं ना इसको। 10वां यहाँ देखते हैं, साफ साफ रहेगा तो याद रहेगा। और फॉरवर्ड कर दीजिएगा वीडियो, जब तक मिट रहा है ये रुकिए, मिटा लें पहले फिर आपको। चलिए, तो क्या भाग 10 से बात कर रहे थे ना? भाग 10, इसमें क्या है? SC ST की जो ट्राइबल एरियाज है वो है। और आर्टिकल क्या है? 244 से लेकर के 244 ए, 2 आर्टिकल ऐसे। 244 का एग्जाम्पल अभी क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है। अभी 11वां क्या है? संघ राज्य संबंध, है ना, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ये 245 से लेकर के 264 तक है। ठीक है। 264 तक। ठीक। चलिए, अभी इसमें भी बटा हुआ है, वित्तीय, प्रशासनिक, है ना, ऐसे बटा हुआ है इसमें भी। अब 12वां क्या है? अब वही देखिए, वित्त, संपत्ति, वाद, संविदाएं। ये 265 से लेकर के 300 ए तक है। 300 ए वही है जो 44वें संविधान संशोधन से, जो अपना जो एक तरह से संपत्ति का अधिकार था आपका, फंडामेंटल राइट, इसको उठा करके संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। 300 ए के तहत। और 280 भी यहीं पर है, वित्त आयोग का। ठीक है। चलिए, अगला देखिए, 13 नंबर। 13 नंबर बोलता है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी व्यापार करने का, वैसा व्यापार क्षेत्र, व्यापार एक तरह से करने का। ये कहाँ से है? 301 से लेकर के 307 तक है। ठीक है। और 14 क्या बोलता है आपका? ये 14 वही संघ राज्य क्षेत्र के, संघ एवं राज्य क्षेत्र के लिए अधीन सेवाएं, लोक सेवाएं। ये 308 से लेकर के 322 तक। ठीक है। और ये देखिए, जो 15वां है 14 ए, एक 14 ए भी है, 14 ए, ये 323 तक है मान लीजिए एक तरह से। ठीक है। 323 तक। और ये 14 ए जो है, ये ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण, अधिकरण। ठीक है। ये जो है 323 ए और 323 बी है। ठीक है। अब यहाँ आ जाइए 15, चुनाव वाला बताया था मैंने।
324 से लेकर के 329 तक। ठीक है, अब जो ये है 16 नंबर, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर क्या था, भाषा, 343 से लेकर के 351 तक। 18 नंबर क्या था, 352 से लेकर के 360 तक, है ना, वो आपात उपबंध। ठीक है, 19 क्या था, 361 से लेकर के 367 तक, क्या था, मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस। और ये जो है 330 से लेकर के 342 तक जो है ना, ये स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, स्पेशल प्रोविजन, विशेष उपबंध, विशेष वर्गों के लिए कुछ विशेष उपबंध। ठीक है, 17 में क्या हो जाएगा, भाषाएं, आधिकारिक भाषाएं। 18 में आपात उपबंध, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध। काफी पेन लेके नोट भी कर लीजिएगा इसको अगर प्रॉब्लम ना हो तो। और 19 में क्या है, ये क्या है, मिसलेनियस है, विविध है, विविध। ठीक है, और 20 में क्या है, 368 संवैधानिक संशोधन। 21 में क्या है अपना संक्रमणकालीन कुछ व्यवस्थाएं, विशेषताएं हैं, है ना, संक्रमणकालीन, संक्रमण, संक्रमणीय एक तरह से विशेषताएं मान लीजिए कुछ। 22 में क्या है, शॉर्ट टाइटल, मतलब संक्षिप्त एक तरह से जो टाइटल है उसका, और कमेंसमेंट और ऐसे करके कई सारी चीजें हैं भाग 22 में। ठीक है, तो ये भाग 22 जो है 393 से लेकर 395 तक है। ठीक, और ये 369 से लेकर के 392 तक। ठीक, क्लियर हो गया पूरा भाग, चलिए वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चीजें करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला, 207, 207 में क्या है, अनुच्छेद धन विधेयक किसको करता है, 110 को। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज देख लीजिए कि जो 109 है आपका, 109 क्या बोलता है, धन विधेयक की प्रक्रिया की बात करता है। ठीक है, और 108 क्या बात करता है, 108 बात करता है संयुक्त अधिवेशन की। 111 क्या बात करता है, वीटो पावर यहीं से मिलता है उसको। ठीक है, क्योंकि पुनर्विचार वगैरह करने का जो प्रक्रिया है वो 111 में दिया हुआ है। ठीक है, और 112 इकोनॉमी वाले भी देखेंगे इसको हम लोग। ये जो बजट शब्द इस्तेमाल किया था ना, वो बजट शब्द है नहीं एक्चुअली, वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 112 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है 208 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बात करता है, 343। देखिए ये जो है संघ की राजभाषा, भाग 17, भाग 17 क्लियर हो गया ना। अब वहां से याद कर लीजिए, भाग 17 343 से लेकर के 351 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ चलिए, अगला देखिए 209 नंबर क्वेश्चन। विधायी मामलों में दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा को धन विधेयक, ये धन विधेयक को छोड़ करके लगभग समान संपत्तियां प्राप्त है। क्यों, क्योंकि धन विधेयक को लोकसभा को ज्यादा पावर है। क्यों, क्योंकि लोकसभा में ही पेश हो सकता है, और राज्यसभा के जो वो क्या बोलते हैं एक तरह से सुझाव होंगे उसको मानना बाध्यकारी नहीं है। लेकिन संविधान संशोधन के लिए वो किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, और इसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर मतभेद हो रहा है तो संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बैठता है इसमें। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 210, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। हमने अनुसूचियां सारी रिवाइज कर ली ना, बिल्कुल फटाफट जरा एक बार रिवाइज करेंगे क्या, एक बार कर लीजिए, बिना लिखे, बड़ा बिना लिखे सुन लीजिए एक बार। पहला संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा वेतन भत्ते, ठीक है, तीसरा शपथ, राष्ट्रपति वाला छोड़ के क्योंकि अनुच्छेद 60 में है, चौथा राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवा एससी ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया के जो प्रशासन संबंधी बातें हैं, छठवें में एएमटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन चारों का जो जनजातीय क्षेत्र है उसका जो प्रशासन होगा वो संभालेंगे वो लोग। सातवें में जो 3 विषय हैं, संघ राज्य संवर्ती, 100, 61, 52। ठीक है, और जो 8वां है भाषाएं, जो 22 भाषाएं आपकी। 9वां जो भूमि सुधार कानून से संबंधित प्रोविजन जितने हैं सब डाल दिए गए हैं वहां पर। 10वां दल बदल वाला, 11वां पंचायत, 12वां नगर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 211, भारतीय संविधान 21 अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित की बात है, आर्टिकल 29। क्या मौलिक अधिकार सारा रिवाइज करेंगे, कर लीजिए, फायदा हो जाएगा, कर लीजिए, सुन लीजिए बस। देखिए जो आर्टिकल, अब देखिए मैं लिखते जाता हूँ, आर्टिकल लिख रहा हूँ मैं बस। ठीक है, 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में वही कि जो भी कानून आएगा जिस हद तक मौलिक अधिकार को वो कर रहा है, मतलब जैसे बाधित कर रहा है, उस हद तक वो समाप्त हो जाएगा कानून। ठीक, 14 में क्या बोलता है, 14 में कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए आप कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता प्लस विधियों का समान संरक्षण, दो चीजें है ना इसमें, विधियों का समान
संरक्षण, तो ये कहाँ से लिया गया है और ये कहाँ से लिया गया है? कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट आप लोग, वीडियो रोक करके पहले बताइए, नहीं पता तो ढूंढिए, ठीक है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ढूंढ चुके हैं, आप पता कर चुके हैं, तो आपका बिल्कुल उत्तर सही है। ये लिया गया ब्रिटेन से और ये लिया गया यूएसए से, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए ठीक है, 14 में ये हो गया। 15 में क्या है कि 5 चीजें हैं 15 में, कि 5 आधार के आधार पर आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग, देखिए यहां लिख देता हूं मैं ऐसे, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, कितने हो गए? 2 2 4। एक क्या है? वेशभूषा, वेशभूषा नहीं, वेशभूषा नहीं है, मूल वंश है, मूल वंश, मूल वंश, ठीक है। तो ये 5 आधार पर आपको भेदभाव नहीं करा जाएगा, ये बात है इसमें। और जो आर्टिकल अपना 103वां संविधान संशोधन था ना, वो इसी में आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जोड़ा गया इसी में, ठीक है। और 15 क्लॉज 4 याद है आपको, जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन से, 93वें संविधान संशोधन से 15 क्लॉज 5, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 16वें में क्या है? 7 आधार है, 16वें में 7 आधार है। ये 5 आधार तो है ही है, 2 आधार और जुड़ गए हैं। कौन से? एक उद्भव प्लस निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक। चलिए, और इसी में ही 16 क्लॉज 6 जुड़ गया है ईडब्ल्यूएस को लागू करने के लिए, 10% आरक्षण देने के लिए। 17वें में क्या है बोला गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब को अस्पृश्यता नहीं होगी, ठीक है। 18वां में क्या है? उपाधि, शैक्षणिक और सैनिक उपाधि को छोड़ करके बाकी कोई उपाधि धारण नहीं करेगा कोई, ठीक है। और 19 वाला हमने बता दिया था, सैम रिजाइड्स इन पोलैंड, ये ट्रिक थी इसकी पूरी याद करने की, सारे आर्टिकल, सब क्लॉज जितने थे इसके। अच्छा भाई साहब, चलिए यही हो जाएगा। देखिए, तो सैम से क्या था? स्पीच, जो बोलते हैं हम लोग, क्लॉज 1। इससे क्या है? असेंबली, इकट्ठा होना। तीसरे से क्या है? एसोसिएशन, संगठन बनाने का, ठीक है। इससे क्या है? मूवमेंट, कहीं आने जाने का। इससे क्या है? कहीं भी जाकर के बसने का, ठीक है। और पी से प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन अपनाने का, ठीक है। चलिए, तो ये याद हो गया आपका। और एफ वाला जो है वो समाप्त कर दिया गया, संपत्ति से संबंधित था वो। तो ए, बी, सी, डी, ई और ये जी, एफ को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, और हाँ अभी तो बाकी बाकी है ना, यहाँ देख लीजिए, चलिए नीचे देख लीजिए, नीचे देखिए। तो अब क्या हो गया? 20 20 क्या है? अपराध से अपराध के दोषित संरक्षण। अब ये नहीं कि अपराध कर दिया आपने, उसको दोषित से आपको बचाएगी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। मतलब उसमें ये है कि आप कहीं किसी अपराध के लिए ऐसा ना हो कि आपके अपराध के बाद कानून बना हो तो उसके लिए अच्छी सजा मिल जाए, है ना, या फिर एक ही अपराध के लिए 2 वर्ष सजा मिल जाए, इस तरह की चीजें हैं। सरकारी वकील आपको, मतलब कि एक तरह वकील से बात करने का अधिकार है, ऐसा टाइप का चीजें हैं, ठीक है। अब 21 में क्या है? वही गरिमा में जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 21A, जो 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराना, ठीक है, प्राप्त करना। और आर्टिकल 22 वही गिरफ्तारी से एक तरह से संरक्षण है ना, गिरफ्तारी के मतलब जैसे निवारण निरोध है, इन सब से संरक्षण, ठीक है। चलिए 23 नंबर में वही बेगारी, बलात्श्रम, है ना, मानव दुर्व्यापार, इसको इसका निषेध है। आर्टिकल 24 में क्या है? आर्टिकल 24 में है जो 14 वर्ष तक, ये शब्द याद रखिएगा, 14 वर्ष तक, 14 वर्ष तक शब्द याद रखिएगा, 14 वर्ष तक जो के बालक हैं वो किसी भी खनन में, उद्योग में लगाए नहीं जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 25 क्या है? किसी भी धर्म के अंतःकरण की प्रचार करने की, प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 में वही धार्मिक संगठन बनाने की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है। 27 में क्या है? 27 में ये है कि आप मतलब राज्य है किसी धार्मिक कर नहीं लगाएगी कोई। 28 में क्या है कि किसी भी बिल्कुल जो पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित है उसमें धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी, लेकिन अगर कोई राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, राज्य से सहायता प्राप्त है, उसमें धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती हैं, ठीक है। और जो धार्मिक संस्थाएं होंगी, धार्मिक संस्थाओं द्वारा खोली गई होंगी, वो तो बाध्यकारी होगा फिर वहां पर। अब देखिए 29 नंबर, 29 भाई संस्कृति भाषा लिपि के आधार पर जो अल्पसंख्यक है ना, जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने संस्कृति भाषा लिपि का संरक्षण कर सकते हैं। और आर्टिकल 30 जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि वही इसका संरक्षण करने के लिए भाषाई और शैक्षिक आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं वो जो अपने संस्कृति लिपि और भाषा के संरक्षण के लिए शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं, ठीक है। और 31 वाला तो खैर संपत्ति वाले चक्कर में निपट गया भाई साहब। अब 32वां वही रिट जारी करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, रिट का जो है एक तरह से इंग्लिश जान लीजिए, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण था ना वो हैबियस कॉर्पस है। क्या है? हैबियस कॉर्पस, ठीक है। और जो प्रतिषेध था वो प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन,
उत्प्रेषण, उत्प्रेषण वाला सर्टियरी है, अभी स्पेलिंग मुझे क्लियर याद नहीं है, सर्टियरी है, ठीक है, सर्टियरी, सर्टियरी, RARY, ठीक है। और एक मैंडमस है, मैंडमस, मैंडमस परमादेश। और एक जो लास्ट वाला अधिकार परीक्षा है वो को वारंटो है, को वारंटो, ठीक है, याद रहेगा क्योंकि कई बार ये देवनागरी में लिख करके पूछ लेता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 212 नंबर। अब यहाँ देखिए थोड़ा छोटा छोटा करना पड़ेगा, बाकी नीचे ऑप्शन की जरूरत नहीं, आप बता लेंगे ऐसे ही, मुझे भरोसा है, अभी देखा ना आपने, अभी तो डिवाइड किया है। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान 5 आधार के आधार पर आर्टिकल 15 भेदभाव नहीं किया जाएगा। कारखानों में बालकों के नियोजन से प्रतिषेध 14 वर्ष तक के आर्टिकल 24। कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण या निरोध से संरक्षण क्या है आर्टिकल 22, बताया था ना मैंने। अस्पष्टता का उन्मूलन आर्टिकल 17, खत्म का। अच्छा एक चीज और देखिए, कौन कौन से आर्टिकल हैं जो केवल भारतीय नागरिकों, केवल भारतीय नागरिकों को मिले हैं, केवल भारतीय नागरिकों के पास, चलिए बताइए इसका जरा, केवल भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को मिले कौन कौन से, 15, 16, 19, 29, ठीक है, 15, 16, 19, 29 और अपना एक 30। क्यों? क्योंकि 29 में संरक्षण की बात है, तो कोई भी आकर के बाहर से अल्पसंख्यक बोलेगा, भाषा ही अपने का संरक्षण करने लगेगा, संस्थान खोलने लगेगा, है ना, कुछ भी बोलने लगेगा कि स्वतंत्रता, तो हम कुछ भी बोलेंगे, देश के खिलाफ बोलने लगेगा, तो ये सब चीज नहीं है ना। 16 में क्या है, रोजगार मांगने लगेगा, देश के लोगों के लिए रोजगार प्राथमिकता है ना, आरक्षण की बात अपने यहाँ के लोगों के लिए है, यहाँ भी क्या है उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसलिए क्या है, केवल भारतीयों के लिए है ये चीज। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, बाकी सारे दोनों के लिए हैं, भारतीय और विदेशी दोनों के लिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 213 नंबर। भारत में संविधान, भारतीय संविधान की दी गई निम्न किस अनुसूची में दर बदल हुई होती भाई, 10वीं अनुसूची, 52वां। अब देखिए सब, अब सब बिल्कुल आसान है। और 6वीं अनुसूची बिल्कुल तुरंत रिकॉल करिए, 7वीं अनुसूची तुरंत बताइए, 11वीं अनुसूची तुरंत बताइए, फटाफट तुरंत रिकॉल करिए, ठीक है। चलिए अगला नंबर, 5वीं अनुसूची क्षेत्रों, 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्यों, कितने राज्य पंचायतों, यानी एक पेशा, पेशा एक एक्ट है, पेशा एक्ट है 1996 का, उसके तहत आते हैं, तो 10 राज्य आते हैं, 10 राज्य। कौन कौन से देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए अगर भारत का मैप है आपका, तो लोकेशन वाइज याद रखेंगे, जल्दी याद हो जाएगा आपको, लोकेशन में जल्दी याद हो जाएगा। देखिए एक तो क्या है ये, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये तीनों है, ठीक है। अब यहाँ पर MP भी है ना, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, 4 ये हो गए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है, और यहाँ पर हिमाचल है अपना, 10 हो गए, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, 10 हो गए। देखिए पेयर में याद रखिए, मैं बना के याद कर लीजिएगा कि ये 3 एक साथ हैं और ये 4 एक साथ हैं, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एक साथ हैं, और हिमाचल प्रदेश एक साथ है, ठीक। अच्छा जरा यहाँ पर क्वेश्चन बताइए कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, कितने राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्यों में, चलिए बताइए, लेकिन कौन कौन से हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमने उसको भी मैप से याद किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, 108, इसके तहत आर्टिकल 108 के तहत। अब इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर, मतलब सीधे सीधे स्पीकर भी लिख देंगे तभी वो स्पीकर इसी को बोलते हैं, उसका सभापति बोलते हैं, इसको स्पीकर बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं उसको, सभापति बोलते हैं, ठीक है, आर्टिकल 108 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की विशेष शक्ति, इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद 249 में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। मतलब अगर राज्यसभा जो है राज्य सूची के विषय पर विशेष बहुमत के माध्यम से राष्ट्रीय हित में उस बात को सुनिश्चित कर दे कि राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी है, तो जो राज्य संसद है वो अथॉराइज हो जाती है उस विषय पर किसी भारत के किसी एक क्षेत्र के लिए, पूरे भारत के लिए कानून बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आर्टिकल 312 के तहत नया वो भी शुरू कर सकती है राज्यसभा, जो एक तरह से लोक सेवा है, अखिल भारतीय सेवा, ठीक है। अब देखिए 217 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय जबरदस्ती मजदूरी कराने प्रतिबंध लगाता है, कौन सा, 23वां, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। 23 में क्या है, बेगारी, मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम पर प्रतिषेध है, जबकि 24 में 14 वर्ष तक के बच्चों को उद्योग में प्रतिषेध है, लगाने से मतलब मनाही है। 26 में क्या था, धार्मिक संगठन बनाने का अधिकार, 32वां जो अथॉराइज करता है सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करने के लिए, और वही जो रिट है वो हाई कोर्ट को किस आर्टिकल तक अथॉराइज करता है, 226 के तहत, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, अरे ये लोड हो जाओ, हाँ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, आर्टिकल 14, याद हो गया। 12 में राज्य की परिभाषा, 17 अस्पृश्यता उन्मूलन, 21 गरिमामय जीवन, कानून के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, जो विधि के समक्ष समता है वो कहाँ से लिया गया है, बिल्कुल सही, और विधि का समान संरक्षण बिल्कुल सही, ठीक है, ब्रिटेन और USA। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में किस पहलू संबंधित है? नागरिकता भाग 2, भारतीय भाषाएं भाग 17, 343 से लेकर के 351 तक, ठीक है। और बच्चों की शिक्षा वही आर्टिकल 21 वाली बात, आर्टिकल 21 में मौलिक अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल 45 में क्या कर दिया गया है, मतलब 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके जो पालन पोषण इन सब चीजों से राज्य ध्यान रखेगा, ठीक है, व्यवस्था करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 भारत में किसकी गारंटी देता है? ऐसा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? अभी हमने देखा कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको एक तरह से क्या बना दिया गया, संवैधानिक या विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है, मौलिक अधिकार से हटा करके, 19F से हटा करके, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किसी पहलू से, देखिए चुनाव वाला क्या था, 3 भाग 15, तुरंत आइए, तुरंत एकदम, इसलिए कनेक्ट करके याद करना है बिल्कुल, ठीक है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा आर्टिकल 29 मौलिक अधिकार, पंचायतें 243 भाग 9, अनुसूची 11, ठीक है। चलिए अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 324 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में किसकी व्याख्या है? पंचायती राज प्रणाली, ठीक है। मौलिक कर्तव्य 51A, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री का प्रारंभ किया? आर्टिकल 18, ठीक है। इसमें एक केस आया था जिसमें चैलेंज किया गया था कि क्या भारत रत्न और पद्मश्री अलग उपाधि नहीं है, उसमें बोला गया था कि ये अलग उपाधि नहीं है, ठीक। आर्टिकल 15 में 5 आधार पर भेदभाव नहीं किया होगा, आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में समान अवसर होगा, और 7 आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, याद है ना, बिल्कुल। चलिए ठीक है, 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, 5 आधार क्या थे? धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान, धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूलवंश और लिंग, ठीक है। इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और इसमें 2 ऐड क्या हो गए थे, उद्भव और निवास स्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 315, ठीक है। चलिए इसी के तहत संघ में भी और राज्य में भी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय, भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो आर्टिकल 49। चलिए पूरा रिवीजन करने से अच्छा यहाँ सुन लीजिए बस। 48 में क्या था? 48 में था ये वैज्ञानिक कृषि वाला, और 48A में पर्यावरण वाला, ठीक है, पर्यावरण और गाय की हत्या नहीं करनी है, दुधारू पशुओं की हत्या नहीं करनी है, ठीक है। और 50 वाला क्या था? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है। 47 में मादक पदार्थ का निषेध, ठीक है, लोक स्वास्थ्य और पोषण स्तर को बना के रखेंगे। 46 में SC ST और अन्य पिछड़े वर्गों को जो है वो तरह से क्या है उसके कल्याण के लिए सरकार काम करेगी। 45 में शिक्षा वाला हो गया था। 44 में समान नागरिक संहिता, और 43A में उद्योगों, यहाँ 41, 42, 43, 43A। 41 में क्या था? कुछ दशा में रोजगार पाने का अधिकार। 42 में जब रोजगार मिल गया है, रोजगार जब कुछ दशा में रोजगार मिल गया तो मानवोचित दशाएं, मानवोचित दशाएं। 43 में क्या था? निर्वाह मजदूरी। 43A में क्या था? उद्योगों में किसानों की सहभागिता। आर्टिकल 42 संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था, 43A को, ठीक है। चलिए सारा रिवीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये बताइए जरा, आर्टिकल ये जो 226 क्वेश्चन नंबर है, इससे क्या कनेक्ट आ रहा है? हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है 226 तक, आर्टिकल 226 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां से मिल जाए वहां से कनेक्ट करिए, बस याद होना चाहिए। भारत के संविधान किस अनुसूची में असम, मतलब AMTM, किसमें? 6वीं अनुसूची में। 5वीं में क्या है? अन्य क्षेत्रों के लिए। 6वीं में क्या है? यही AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। 10वीं याद होगा, दल बदल। 4थी याद होगा, राज्यसभा के में सीटों का आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित? नागरिकता से। आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक। मौलिक अधिकार भाग 3, इससे 12 से लेकर के 35 तक। राज्य के नीति सिद्धांत भाग 4, 36 से लेकर के 51 तक। संघ क्या है? भाग 5, इसमें 52 से लेकर के 151 तक, ठीक। सारा याद हो गया। चलिए ये ग्राम विकास अधिकारी वाले लास्ट ईयर आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किया गया है? अनुसूची 5 अभी बात की थी ना हमने। और अनुसूची 6 में क्या था? AMTM के लिए। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून वगैरह जोड़ दिया गया है। 4थी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का आवंटन। 8वीं सूची में 22 भाषाएं दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 230 नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243I के अनुसार
पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? देखिए आई इसमें है और वाई के तहत उसमें है, कब? नगर निकाय वाले, ठीक है। ये हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर, इसमें बोला गया था कि पहले वर्ष में और उसके बाद हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग की गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और केंद्र में 280 के तहत, ठीक है। चलिए देखिए 331 भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? आर्टिकल 123 और ये मैक्सिमम 7.5 महीने तक हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, 6 महीने तक के लागू होता है, पहली बात तो 6 महीने के लागू होता है, ठीक है। 6 सप्ताह के लिए, सॉरी नहीं, 6 महीने के लिए लागू होता है और सत्र स्टार्ट होने के बाद 6 सप्ताह के भीतर इसको पारित करवाना होता है, 6 सप्ताह के भीतर पारित करवाना होता है इसको, ठीक है। 6 सप्ताह मतलब 1.5 महीने लगभग हो गया, 4 सप्ताह में 1 महीना होता है, 1.5 महीना लगभग हो गया। और हर 6 महीने में उसका एक मतलब संसद की बैठक हर 6 महीने में सत्र होना चाहिए, ये तो नियम है ना, ठीक है। तो इसीलिए ये 7.5 महीने तक लगभग हो जाता है, ठीक है। और राज्यपाल के पास किस आर्टिकल के तहत है? 213 के तहत, 123 213 याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? जोड़ जाओ, हाँ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? आर्टिकल 244 भाग, याद करिए 10, ठीक है। 202 आर्टिकल थे, 244 और 244A, 2 आर्टिकल थे इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? आर्टिकल 75 बोलता है, 75 क्लॉज 1 बोलता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा बाकी जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, हाँ, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश, वही किसमें? आर्टिकल 213 क्या था? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी उससे, ठीक है। इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत विषय नहीं है? जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है अपना, ये क्या है? ये ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का, ठीक है। इसीलिए दिल्ली में देखते हैं ना, मोहल्ला वल्ला क्लिनिक वगैरह जो बनाया गया है वो सब हेल्थ जो है गिनाती रहती है आम आदमी पार्टी, अचीवमेंट तो गिनाएगी, तो मतलब वो राज्य सूची के तहत अभी उसमें काम कर पा रही है। बाकी परमाणु शक्ति, युद्ध और शांति, विदेशी मामले, सब क्या है? संघ सूची के विषय है। अच्छा इसी बात बताइए, आर्टिकल 246 से बात की गई है इसकी, इन सूचियों की आर्टिकल 246 से बात की गई है, जो कि आता है भाग 11 में, भाग 11 में आता है, ठीक है। और ये अनुसूची 7 में आता है, अनुसूची 7 में, ठीक है। और संघ, राज्य और संवर्ती 161 और 52, ये इतने विषय हैं इन सब में, ठीक है। पंचायत वाले में कितने थे? 19 में, 29 विषय थे पंचायत वाले में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए राष्ट्रीय प्रतीक, चलिए राष्ट्रीय प्रतीक, तो 236 क्या बोल रहा है? भारतीय तिरंगे यानी तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा होता है? ये गहरा नीला होता है, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सफेद में ये नीला रंग का चक्र, 24 तीलियां होती हैं उसमें, और ये 3:2 का लंबाई चौड़ाई होता है इसका, ठीक है। और ये राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, इसीलिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई, वही हमने देख लिया अभी, 3:2, 3:2 की तरह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को, हाँ 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था? आम को, आम का सीजन भी चल रहा है, आम को अपना दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। राष्ट्रीय फल क्या हो गया? आम। राष्ट्रीय पशु चीता, बाघ, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्र चिन्ह कहां से लिया गया है? भाई सारनाथ के अशोक स्तंभ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला विविध क्वेश्चन आ गया, ठीक है। विविध में देखेंगे हम लोग, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? देखिए इसमें क्या था, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां दे दी गई थी, यही एक तरह से उनका एक तरह से उदाहरण माना जा सकता है, ठीक है। और इसी के तहत केंद्र में द्वैध शासन अपनाया गया था, द्वैध शासन, ठीक है। और जो जो संघ लोक सेवा आयोग है अपना, वो भी यहीं से लिया गया है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। 241 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? देखिए 2 स्तरीय सरकार नहीं है अपना, क्या है? त्रिस्तरीय सरकार है, केंद्र, राज्य और स्थानीय,
ठीक है, लिखित विस्तृत संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है अपना। एकल नागरिकता है, कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, कितना कर दिया गया है? 18 वर्ष कर दिया गया, किससे? 61वें संविधान संशोधन से, ठीक है, 1989 में। उससे पहले क्या था? 21 वर्ष था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 13 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए, रक्षा नहीं, गृह मंत्रालय, सॉरी गृह मंत्रालय, ये ऑप्शन ए है, गृह मंत्रालय, रक्षा नहीं गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सॉरी सर, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2021 में भारत में नए मुख्य चुनाव? अब देखिए, उस समय ये करंट क्वेश्चन था ना 2022 में, उस समय कौन थे? हाँ, अभी अभी भी राजीव कुमार ही है, ठीक है। तो जो राजीव कुमार वर्तमान में है, और 21 के आसपास जो है ये सुशील चंद्र बने थे। 2021 में सुशील चंद्र थे और अभी राजीव कुमार है, ठीक है। चुनाव आयोग नियुक्ति वाले मामले में निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। चलिए, भारत की किस राज्य विधानसभा ने 2020 में राज्य के लिए 3 राजधानियां, विधायी, कार्यकारी, न्यायिक का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? सभी क्षेत्रों को विकेंद्रीकृत और समावेशी विकास विधेयक पारित किया है करते हुए, मतलब इसको, इस विधेयक को पारित किया है। देखिए, इससे हम लोग जब साउथ अफ्रीका पढ़ते हैं तो उसकी 3 राजधानियां पढ़ते हैं, प्रशासनिक, राजनीतिक और न्यायिक। वैसे ऐसे ही यहाँ आंध्र प्रदेश भी क्या किया है? विधायी, कार्यकारी और न्यायिक, ठीक है। न्यायिक में क्या है? करनूल हो गया है, कुरनूल या कुरनूल है, ठीक है, कुरनूल हो गया है। और अमरावती जो है ये अमरावती विधायी है, अमरावती विधायी है। और जो विशाखापत्तनम जो नया प्रपोज्ड है, विशाखापत्तनम वो कार्यकारी है। विशाखापत्तनम जो है अपना, विशाखापत्तनम ये जो है कार्यकारी हो गया। ये प्रपोज्ड करंट अफेयर जो बुक पढ़ रहे होंगे आप लोग, उसमें लिखा भी होगा, वो करंट में आया भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है करंट का, विशाखापत्तनम उसमें आ गया है, और जो विधायी वाला है वो अमरावती है, अमरावती, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 245, कौन सी सरकार आम लोगों में सबसे करीब है? स्थानीय वाली, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? दंड प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। बाकी पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल, ठीक है, ये क्या है? राज्य के पास है। बाकी दंड प्रक्रिया संहिता है, ये राज्य के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में, ठीक है, राज्य सूची में शामिल है। अभी हमने देखा था स्वास्थ्य वाला ऊपर, लोक स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य। भारत में भोजन में मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा 1954 में ध्यान रखिए, 1954 में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। चलिए, ये तो मतलब एक तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, ऐसा है ना। NFWP, आ जाइए भाई साहब। हाँ, NFWP, NFW क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इस तरह से जो काम करे उसके लिए भोजन एक तरह से मुहैया हो जाए, उस तरह से ये लागू किया गया था, ठीक है। चलिए, बहुत पुराना योजना है अभी। केंद्र सरकार के, दिख रहा होगा क्या यहाँ पर? ये सन से क्या करना है, बाकी दिख रहा है ना क्वेश्चन आपको। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना कब की गई थी? 1993 में। मानवाधिकार भी 1993 में था, और ये भी संस्थीय जो स्थायी समितियों का गठन होता है वो भी 1993 में था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाद नियम 1955 में लागू किया गया था, ठीक है। इसी में तलाक वाली बात भी इसी में चीजें हैं, ठीक है। हिंदू हिंदू जो है, हिंदू को आपस में विवाह जो है वो 1955 के तहत होता है। बाकी किसी इंटर रिलीजन जो है वो विशेष विवाह अधिनियम के तहत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हम इधर आ जाते हैं, इसमें ये लंबा स्टेटमेंट है ना। सॉरी सॉरी, इसको फिल कर देना चाहिए। चलिए, ये दिख रहा है, रोटी हो जाए भाई सब पहले। चलिए, हो गए सब, देखिए, इस बताना निम्नलिखित में से गलत कौन सा है? क्या बताना है? निम्नलिखित में से गलत कौन सा है? तो पहला क्या बोल रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन हमने बताया था पहले भी। 56 में बात है उसकी, और 51 में प्रक्रिया की बात की गई है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के सदन के कुल सदस्यों
ये 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन से महाभियोग चलाया जाएगा, ये गलत है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर उसको चलाया जाएगा, ठीक है। बाकी ये राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन पर नहीं चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? हमने उस वक्त डिस्कस किया था जब बताया था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में जो है 3 लोग शामिल होंगे, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सीजीआई। विपक्ष के नेता को कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? पहली पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। आ जाए पहले, हाँ, श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। फातिमा बीबी, मीरा साहिब फातिमा बीबी, याद है ना, पहली महिला। हाँ, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ये नेहरू जी की बहन थी, ठीक है। तो इन्होंने भी राष्ट्रीय आंदोलन में काफी योगदान दिया है। अभी अगला एक क्वेश्चन आएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या आएगा, अभी आगे आएगा कि सुचित्रा कृपलानी जी ऐसी महिला है जिनके मतलब कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनके जो है जो उनके विपक्ष के नेता थे उनके पति थे, उनके हस्बैंड भी विपक्ष के नेता थे, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक संशोधन विधेयक 2018, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के विभिन्न प्रावधानों को संशोधन करता है, ठीक है। जो अपना अधिनियम आया, विधेयक आया है 2018, ये पुराना क्वेश्चन हो गया लेकिन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए निम्न पर विचार करना है कि उपयुक्त में से भारत के संविधान कौन सा भाग 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान करता है? देखिए मौलिक अधिकार में क्या है, 6 से 14 की बात है, मौलिक कर्तव्य में भी क्या है, 6 से 14 की बात है, लेकिन नीति तत्व में 6 वर्ष तक है, 0 से 6 वर्ष तक, आर्टिकल 45, ठीक है। चलिए और इसमें मौलिक कर्तव्य में 11वां है, ये मौलिक अधिकार में 21A, ठीक है, 11वां मौलिक अधिकार है और ये 45वें आर्टिकल की बात की गई है और ये 21A आर्टिकल जो है वो 86 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था और ये 11वां, चलिए बताइएगा 42वें संविधान संशोधन। अच्छा चलिए बताइएगा, 11वां तो मौलिक अधिकारी मौलिक कर्तव्य ही 42वें संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया है, ये भी 86 में सही है, ठीक है, 11वां वाला भी 86 में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरा एक साथ परिवर्तन किया गया था उसमें, तो क्या हो गया, केवल 3 है ना, केवल 3 ऑप्शन कहाँ है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए वीडियो भी अटक रहा होगा, ठीक है, और डिवाइस गर्म हो गया है इसलिए थोड़ा हैंग कर रहा होगा वीडियो, अभी थोड़ा ठंडा करके लेके आए इसको। चलिए चलिए तो अभी अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना कि, अगला क्वेश्चन बोल रहा है मानसिक विक्षिप्त भारतीय दंड संहिता के धारा में, ये 83 है, एक तरह से वैसा क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं, गलत फिर आ गया, मतलब जरूरी नहीं ऐसा क्वेश्चन आए ही। अगला क्वेश्चन है 258 नंबर, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था? देखिए आया तो ये 5 में था, आया 2005 में था लेकिन लागू 2006 में किया गया। जब लागू किया पूछा गया तो 2006 आंसर होगा इसका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें बात क्या किया गया है कि अगर कोई भी महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित होती है 60 दिन के अंदर उसको मजिस्ट्रेट जो है न्याय उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में इसको, ये देखिए ये शेल आजकल बहुत चर्चा में है ना, शेल गैस है ना, शेल गैस जो है वो बहुत चर्चा में है, तो शेल को पेट्रोलियम की परिभाषा में शामिल करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 में संशोधन किया है। इसमें डेफिनेशन क्या कर दिया गया है कि कोई भी हो, प्राकृतिक नेचुरल गैस हो, प्राकृतिक ईंधन हो, चाहे ठोस अवस्था में हो, चाहे तरल अवस्था में हो, चाहे दोनों का मिश्रण हो, चाहे गैस में हो, तो उसको हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो ये संशोधन कर दिया गया, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन छोड़िए ना, सीधे मिलाइए फटाफट, है ना। भारत का संघ कौन है, राष्ट्रपति के मतलब नाम पे होता है, ग्राम पंचायत, सरपंच, नगर निगम, महापौर यानी मेयर, राज्य का राज्यपाल, खत्म, कहाँ ऑप्शन देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गन्ना पर्यवेक्षक में आया था ये, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है क्या, रक्षा व्यय, रक्षा व्यय रक्षा मंत्रालय अपना करता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, आर्थिक सेवाओं पर व्यय, ये सब चीजें राज्य केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवादित थी? देखिए यही क्वेश्चन था, सुचेता कृपलानी, ठीक है, सुचेता कृपलानी जी ऐसी थी जो अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवादित थी जब ये सत्ता में थी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस 270 तक ही है, वेट कर लीजिए थोड़ा सा और। परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, किसने कहा है, अरस्तु ने कहा है, जो प्लेटो के शिष्य हैं और सिकंदर के गुरु हैं, ठीक है। प्लेटो जो है सिकंदर के मतलब कि ये प्लेटो के शिष्य हैं और सिकंदर के गुरु थे ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया? 1993 से, ठीक है। और जो हाथ से उठाने का, जो एक तरह से मैला उठाने का काम है, वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र आ गया उसमें, मतलब सबसे ज्यादा वहां उठाया जाता है हाथ से मैला, जो कि एक तरह से मानवीय दशाओं में अनुचित है ना। हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से आपराधिक कानून हरियाणा संशोधन 2018 विधेयक पारित किया, जो 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के दोषी पाए गए अभियुक्तों के लिए मौत सजा प्रावधान किया गया। क्या है? 12 साल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? 1914 में, 1914 में लागू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को किया गया था, कि अध्यक्षता की जांच किसकी अध्यक्षता में? वीरप्पा मोइली। पहला वाला 1966 में स्थापित किया गया था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, और दूसरा वाला 31 अगस्त 2005 को। किसकी अध्यक्षता में? वीरप्पा मोइली। ये वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, ठीक है। सत्यपाल मलिक कौन थे? अभी गवर्नर थे ना पहले, जम्मू कश्मीर के, ठीक है। अभी जब इन सारी चीजें बोल दी उन्होंने तो हट गए वहां से, हटा दिए गए। राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? पश्चिम बंगाल का, ठीक है। चलिए अगला देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। भारत में से निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? भाई साहब आ जाइए। हाँ, निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? देखिए विधानमंडल, ये सब क्या है? पारिवारिक वंश, जाति संघ, गैर सरकारी संगठन, ये सब क्या है? ये नागरिक समाज के है। और ये नागरिक से के प्रतिनिधि जो है, नागरिक द्वारा चुने जो प्रतिनिधि है, उनका मंडल एक तरह से, है ना, उनका समाज एक तरह से विधानमंडल, ठीक है। चलिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार, हमको इधर से शिफ्ट होना पड़ेगा। तो क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है? तो अनुसूची 1, अनुसूची 2, हम लोग जो देखते हैं ना कि साइट्स का ये है ना, और जो है ना रेड लिस्ट होती है, इंडेंजर्ड है ना, वल्नरेबल, इन सब में होते हैं। इसी तरह से वन संरक्षण अधिनियम 1972 में भी है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। इसमें क्या है? इसमें जो शामिल होते हैं वो निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए, इसमें अगर कोई, इस लिस्ट में अगर कोई जानवर या पशु या जो भी है प्राणी शामिल है, उसमें उससे छेड़छाड़ करने पर अपराध माना जाएगा, ठीक है, दंड का प्रावधान है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी, 1 और 2, ठीक है। तो पॉलिटिक्स सेक्शन यहाँ खत्म होता है, और आई होप, मतलब उम्मीद है कि इस पार्ट में हमने बहुत ज्यादा रिवीजन कर लिया है, इसलिए वीडियो लंबा भी हो गया है। इसमें कम से कम लगभग 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो लंबा इसलिए वीडियो हो गया है, तो उम्मीद है कि थोड़ा पेशेंस रख करके आपने पूरा सुना होगा, और सुना होगा तो पक्का रिवीजन हुआ होगा आपका पूरा, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। और नेक्स्ट जो है बायोलॉजी के टॉपिक से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। उसमें भी कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन है, तो उसको भी हम लोग फटाफट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन, ठीक। थैंक यू।